द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हरबिंजर। हरबिंजर का मतलब होता है बेसिकली भविष्यवाणी करना, भविष्य में आने वाली घटना के बारे में बताना, दैट इज़ हरबिंजर। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए प्रोफेसी कह सकते हैं, प्रीसेज कह सकते हैं, बोर्ड कह सकते हैं, ऑगर कह सकते हैं, एंटिसिपेट कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कह सकते हैं। आप इसके लिए फोर सी कह सकते हैं, फोर वॉर्न कह सकते हैं, फोर टेल कह सकते हैं, आप इसके लिए फोर बोर्ड कह सकते हैं। एंड हमेशा की तरह मैं बोलूँगी प्रीमोनिशन भी कह सकते हैं, बट प्रीमोनिशन मतलब होता है पूरी घटना का आभास। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है कि अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अराजकता भी कह सकते हैं आप इसके लिए। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए टुमल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, कमोशन कह सकते हैं, फस कह सकते हैं, मेस कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं आप इसके लिए रोर कह सकते हो, अपरोर कह सकते हैं आप इसके लिए, पेंडेमोनियम कह सकते हो, बेडलाम कह सकते हो, मेहम कह सकते हो, आउटक्राई कह सकते हो, क्लैमर कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हो, एक तरीके से चिल्लम चिल्ली है तो येलिंग कह सकते हो, स्क्रीमिंग कह सकते हो आप इसके लिए, और क्या बोल सकते हो, हल्ला बल्लू बोल सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। कन्फ्यूजन का स्टेट है ये भी बोल सकते हो, डिस्टर्बेंस कह सकते हो, नॉइजी कह सकते हो, डिसऑर्डर कह सकते हो, पर्टर्बेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो पेंडेमोनियम भी बोल सकते हैं वो मैंने नहीं बोला है, तो फरोर भी कह सकते हो आप इसके लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो स्पष्ट है, क्लियर तरीके से दिख रही है, तो क्लियर कह सकते हो, ल्यूसिड कह सकते हो, पेल्यूसिड कह सकते हो, लिम्पिड कह सकते हो, एक्सप्लिसिट कह सकते हो, अनइक्विवोकल बोल सकते हो, अनएम्बिगुअस कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए ऑस्टेंसिबल कह सकते हो, सेमिंग कह सकते हो, अपैरेंट कह सकते हो, पैल्पेबल कह सकते हो, टेंचेबल कह सकते हो। एल्बट पैल्पेबल और टेंचेबल का एक मतलब ये भी होता है कि जिसको आप टच कर सकते हो, लेकिन आप जिस चीज़ को टच कर सकते हो वो दिख भी तो रही है ना क्लियर तरीके से, तभी तो आप उसको टच कर पा रहे हो। तो ये भी एक मीनिंग ये भी होता है इसका। डिसर्नेबल कह सकते हो, विजिबल कह सकते हो, नोटिसेबल कह सकते हैं। फिर आप इसके लिए जो कह सकते हो परसेप्टेबल है, आप उसको परसीव कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़, कौन सा वर्ड रह गया, हाँ, रैंट। रैंट का मतलब होता है बेसिकली किसी को आप बहुत ही होता है ना, थोता चना बाजे घना, डोनाल्ड ट्रम्प से ऐसे ही बचते रहते हैं। तो बेसिकली फालतू में दूसरों को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, फालतू की क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, अपमानजनक शब्द बोलना, क्योंकि आपको अपनी कमियां छुपानी है। उल्टा अब्यूजिव वर्ड्स भी कह सकते हैं आप, बेसिकली बहुत ही हाईली क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप किसी को। सिनोनिम्स देख लेते हैं आप बेसिकली। सो ऑफकोर्स आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, चाइल्ड कह सकते हो, चेस्टाइज कह सकते हो, बीरेट कह सकते हो, बीलिटिल कह सकते हो, कॉन्डेसेंड कह सकते हो, डायाट्राइब कह सकते हो, टाइरेड कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्सकोरिएट कह सकते हो, विट्यूपरेट कह सकते हो, लैम्बास्ट कह सकते हैं आप इसके लिए।